उधर अमेरिका के साथ एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल के बीच इजरायल ने ईरान को सबक सिखाने के लिए नेटो से भी मदद मांगी। इजरायल ने नेटो को एक बार फिर इस बात की याद दिलाई कि रूस के खिलाफ ईरान उसके अभियान में रोड़ा बन रहा, क्योंकि यूक्रेन जंग में कुछ ही महीनों बाद पस्त पड़ चुकी रूसी सेना को ईरान ने ही संजीवनी दी थी। ईरान ने अपना एक ऐसा हथियार रूस को दे दिया था जिसने यूक्रेन को नाको चने चबा दिए। ईरान ने पुतिन की मदद के लिए आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 की एक बड़ी खेप रूस भेज दी थी। माना गया कि इसके बाद ही रूसी सेना को दूसरी जिंदगी मिल गई और वो फिर मुकाबले में लौट आई। अब इजरायल उसी शाहिद 136 ड्रोन की बात छेड़कर नेटो से ईरान को सबक सिखाने की अपील कर रहा है। उसने नेटो को बताया कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो रूस के खिलाफ उनके अभियान पर पानी फिर जाएगा, जो उन्होंने यूक्रेन की जंग के बाद से ही छेड़ा हुआ है। नेटो लगातार घातक हथियारों से यूक्रेन की मदद कर रहा है ताकि रूस को जंग में हराया जा सके, लेकिन ईरान भी रूस के साथ पूरी तरह खड़ा है। वो ड्रोन के साथ साथ मिसाइलें भी रूस को दे रहा है, जिसके बदले में उसके परमाणु मिशन में रूस से मदद मिल रही है। इजरायल इस बात की आशंका जता चुका है कि रूस की मदद से ईरान कभी भी परमाणु बम बना सकता है, जिसे रोकने के लिए अमेरिका भी इजरायल के साथ खड़ा है। उसने इजरायल के साथ मिलकर ईरान को अपनी ताकत दिखाने के लिए एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल की। कई दिनों तक चली इस ड्रिल में अमेरिका के 6000 से ज्यादा जबकि इजरायल के 1500 सैनिकों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही ड्रिल में दोनों देशों के 140 लड़ाकू विमान भी ईरान के करीब गरजे। इसे अमेरिका और इजरायल के बीच हुआ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास बताया गया, जिसके जरिए दोनों देशों ने ईरान को यह बताने की कोशिश की कि अगर उसने परमाणु बम बनाने का इरादा नहीं छोड़ा तो उसे अंजाम भुगतना होगा। हालांकि अमेरिका ने कभी ईरान पर हमले की बात खुलकर नहीं बोली, लेकिन इजरायल में नेतन्याहू सरकार आने के बाद तो इजरायल के तेवर ही बदल गए। वो लगातार ईरान पर हमले की धमकी देने लगा। खुद नेतन्याहू ने साफ कर दिया था कि उनका पहला मिशन ही ईरान का परमाणु कार्यक्रम बर्बाद करना है। लेकिन अब उनकी नौसेना के एक पूर्व अधिकारी ने नेतन्याहू सरकार को नसीहत दी कि उन्हें हमले के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ईरान को मौका दिया गया तो फिर वो इजरायल को तबाही के बम पर बैठा देगा। माना जा रहा है कि इसके बाद ईरान की तरफ से भी कड़ा जवाब आ सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच जंग छिड़ने की नौबत आ सकती है। इधर डीजीसीए ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 55 यात्रियों के लिए बिना उड़ान भरने के मामले में गो एयर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, क्योंकि इस मामले की जांच में गो एयर के कम्युनिकेशन सिस्टम में खराबी का पता चला, जिसकी वजह से यह लापरवाही हुई। 9 जनवरी को गो एयर के एक विमान ने 55 यात्रियों को लिए बगैर बेंगलुरु से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। उधर भारी बारिश की वजह से न्यूजीलैंड के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। ऑकलैंड में तो कई सड़कें पानी में डूब गई और लोग घरों के अंदर फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम की मदद लेनी पड़ी, जो रस्सी और नाव के जरिए उनको निकालने में जुटी नजर आई। कई इलाकों में लोग अपनी घरों की खिड़कियों में और बालकनियों में खड़े होकर रेस्क्यू टीम का इंतजार करते दिखे, क्योंकि ज्यादातर मकानों का निचला हिस्सा पानी में डूब चुका है। कुछ लोग खुद ही पानी के बीच से गुजरते हुए सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश करते नजर आए। ऑकलैंड के कई इलाकों की यही तस्वीर है, जहाँ सड़क पर कई फीट तक जमा पानी में गाड़ियां भी डूब गईं। कुछ गाड़ियों की तो सिर्फ छत ही नजर आई। ऑकलैंड के हालात और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश आगे भी जारी रहने का अनुमान है। इस बीच दिल्ली में मेयर चुनाव से जुड़ी आम आदमी पार्टी की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 फरवरी को सुनवाई करेगी, जिसे एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने दायर किया था। उनकी इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने जिरह की और सीजीआई के सामने मेयर चुनाव में हो रही देरी का मुद्दा उठाया, जिस पर 3 फरवरी को सुनवाई होगी। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून।